मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दीप्तिका चैनल पे। तो गाइज ऐसा है कि मैं इधर एक हफ्ते बाद आप लोगों से मिलने आ रही हूँ। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो मैं यहाँ फ़िलहाल नौमी का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटा सा क्लिप हमने ले रखा था, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे नौमी का ब्लॉग तो इतना लंबा था कि अगर मैं बनाने चलती तो पूरे दिन का मतलब आप लोगों को दिखाते दिखाते बहुत लंबा हो जाता, बट मैंने बहुत छोटा ही लिया है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं से अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ अभी मैंने माता जी का गोद भर दिया है। ऐसे हम लोग हर दशहरा वाले दिन, मतलब दशहरा के एक दिन पहले नौमी वाले दिन इस तरीके से माता जी का गोद भरते हैं और दशहरा वाले दिन फिर हम लोग विदाई देते हैं। तो जो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और हमारी मुलाकात और हमसे बात भी होती रहे आप लोगों के साथ। तो इसके लिए ज़रूरी है बेल को प्रेस करना। तो मंदिर का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ। अभी मैं यहाँ करने जा रही हूँ हवन, क्योंकि हवन होके ही होता है ना कि 9 दिन के व्रत का और पाठ जो हम लोग करते हैं उसका पूर्णाहुति होता है। तो उसे मैं अपने ही खुद से ही घर में ही करती हूँ। जो पुस्तक मैं पढ़ती हूँ 9 दिन, उसी में पीछे की तरफ लिखा हुआ है हवन का विधि। तो बस वही हम हस्बैंड वाइफ बच्चे सहित बैठ के सभी लोग इस तरीके से हवन शुरू कर देते हैं। हवन करने के बाद हम लोगों ने कन्या पूजन किया था। तो कन्या पूजन में इस टाइम, वैसे इस बार तो मुझे उम्मीद नहीं था कि कोई आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले नवरात्रि यानी चैत की नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं हो पाया था। तो माता रानी पिछली बार ने बहुत दुख दिया था, मतलब मायूसी हुई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने इस बार भी सोचा था कि शायद कन्या पूजन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहेगा। लेकिन आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे ही हमने सोचा कि मैं चलती हूँ, अभी मैंने अपनी कुल देवी के नाम का जो कढ़ाई वगैरह बनाया जाता है वो मैंने चढ़ा लिया था। तो मैं मंदिर ही जा रही थी, तब तक सारे बच्चे एक लगातार आ गए अचानक से, जिसे देख के हमें बहुत ही अचंभा हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बस कन्या पूजन करने के बाद अभी मैं, हम, हमारे हस्बैंड, बच्चे सभी लोग पैर छू के बस विदाई दे रहे थे माता जी को। और यहाँ इधर साथ में हमारे हस्बैंड हैं और मेरा बड़ा वाला बेटा है। तो बस इस तरीके से सारे बच्चों को विदाई देने के बाद फिर हम लोग चलते हैं किचन में चल के। वैसे मैं आगे का ब्लॉग आप लोगों के साथ पूरा नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जा रहा था। तो मुझे लगा कि मैं जो जितना खास और ज़रूरी है मैं बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर से बच्चों को मैंने विदाई दे दी है। और गैस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों का दशहरा कैसे बीता। वैसे मैं दशहरा बिताने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। आप लोगों की दशहरा के दसवीं का त्यौहार कैसे बीता ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ बच्चे जयकारा लगा रहे हैं, उसे भी आप लोग सुन लीजिएगा। तरीके से नौमी पूजन और कन्या पूजन हमने कर लिया था। तो अब इसके बाद अभी मुझे पानी वानी पीना था, तो जो हम पानी वानी नहीं पिए थे, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। और इस बार कन्या पूजन करते करते इतना लेट भी हो गया था, इस समय 11:30 हो गए थे। और इसमें से कुछ बच्चे जो थे जो व्रत थे, मतलब कुछ लोगों का अष्टमी और नौमी का कन्फ्यूज़न वाला था। तो कोई लोग आज नौमी थे तो कोई कल नौमी रहेगा, तो ऐसे ऐसे था। तो 2-3 बच्चे यहाँ व्रत भी थे। तो अनाज, मतलब हलवा और पूड़ी और चना का भोजन कराने के बाद फिर हमने फिर से फलार वगैरह बनाया था, वो भी हमने बच्चों के साथ करवाया था। तो एक्चुअली मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती, बट प्रॉब्लम ये हो गया था कि आप लोग समझ सकते हैं कि जब मतलब कढ़ाई चढ़ाना और कन्या पूजन वगैरह करना, ये सब करवाते करवाते फिर सारा कुछ हटा बढ़ा के फिर मुझे सफाई करना, फिर व्रत का फलाहार बनाना, तो ये सारी चीज़ें करते करते मुझे इतना टाइम हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। तो गाइज़ अब आगे का ये जो ब्लॉग है ये अगले दिन का है। अगले दिन सुबह 4 बजे ही उठ के मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सच बताऊं तो 4 बजे से पहले ही हमारा नींद खुल गया था। ये आप देख सकते हैं, अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा और रात के जैसा टाइम लग रहा है। और यहाँ हमारी तुलसी माता को भी आप लोग देख लीजिए, इनसे भी मिल लीजिए। सोकर उठते ही मैं पहले इनका आशीर्वाद लेती हूँ। और दूर आप लोगों को शायद मौसम दिखता भी होगा, थोड़ा थोड़ा फॉग भी दिख रहा है अभी से ही। तो वैसे अगर सच पूछे तो ना, तो इस टाइम जब हम सोकर उठे थे तो काफ़ी मौसम ठंडा था। तो मुझे मतलब लॉन्ड्री करना था, मतलब वॉशिंग मशीन चलाना था। तो इस वजह से मैंने
सोचा कि जब तक मैं इधर छोटे मोटे काम अपना उठाती रखती रहूँगी तब तक मैं इधर अपना वॉशिंग मशीन भी चला दूँगी, जिससे मशीन चलता रहेगा और कपड़े कुछ धुलते रहेंगे, क्योंकि कपड़े कुछ अधिक हो गए थे 2 दिनों की वजह से, ये त्योहार की वजह से। तो सारे कपड़े इकट्ठा करके, अगर मैंने मतलब सच बताऊं तो मैंने कुछ कपड़े इकट्ठे भी नहीं किए थे और सारे कपड़े वैसे ही थे, तो बस वही मैं ऐसे उठा उठा के सब देख देख कर छाट छाट के हम रख रहे थे। वैसे मशीन चलाने के पहले ही हम सब सारे कपड़ों को छाट देते हैं, बट कल इतना बिजी हो जाना हुआ था, मतलब नवमी वाले दिन, कि इतना मुझे टाइम नहीं मिला था और 9 दिन का व्रत भी था मेरा। तो इस वजह से भी हम मतलब कि नहीं ये सब काम कर पाए थे छोटा मोटा, तो हमने सोचा कि चलो कल सुबह उठ के ही करते हैं। वैसे त्योहार में इतना अधिक काम हो जाता है कि पूछिए मत। और शायद मेरा फेस देखकर आप लोगों को लग भी रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक ही समझ रहे हैं आप लोग कि कल का थकान अभी मिटा नहीं है। और गाइज मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 1 हफ्ते की गैपिंग हमारी क्यों हुई। एक्चुअली में 9 दिन का व्रत तो था ही हमारा, और पूजा और पाठ वगैरह में टाइम तो वैसे भी नहीं मिलता है इन 9 दिनों में। लेकिन इधर मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतनी परेशानी थी मुझे कि अचानक से मुझे समझ नहीं आया था। पिछले कई ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं कई बार इधर बीच हॉस्पिटल भी गई थी, तो उधर मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह जो हुआ था तो उसका रिपोर्ट आ गया है, रिपोर्ट मुझे मिल गया है। तो रिपोर्ट थोड़ा टेंशन वाला था, इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई थी और पेट में काफ़ी दर्द होना था, और मतलब हो रहा था। और साथ में 9 दिन का व्रत हो जाने की वजह से मतलब वीडियो या ब्लॉगिंग करने का कुछ मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे व्रत छोड़ना नहीं था, व्रत मुझे हर हाल में करना था। और अभी यहाँ बज रहे हैं 4:30 बजे। मुझे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड लग रही थी, और जैसा कि तबीयत अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो मैंने यहाँ चाय बना के पी लिया है। क्योंकि नहाने से और पहले चाय अगर पी लो तो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उधर मशीन हमारा चल रहा है और काफ़ी छोटे बड़े काम हमने कर लिए हैं, और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5:30। 1 घंटे का टाइम बीत गया है, और 1 घंटे बाद मैं अभी ये झाड़ू लगा रही हूँ। इधर बीच कई बार हमने मशीन में से कपड़े भी धुले हैं, और कई छोटे मोटे और भी काम हमने किए। वैसे कपड़े अभी हम छत पर ले नहीं गए थे फैलाने के लिए, छत पर हम ले जाएंगे बाद में। तो अब गाइज आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, आप लोगों को कैसा बीत रहा है, क्या आप लोगों ने मुझे कभी मिस किया कि नहीं, मेरे ब्लॉग को मिस किया कि नहीं। तो आज मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा अभी 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा शुरू होने वाला है, तो हमने ना थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह लिए थे और कुछ गोटा वगैरह मैं लाई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और शरद पूर्णिमा में लड्डू गोपाल और ठाकुर जी को सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनाया जाता है, तो बस वही मुझे सिलना था, तो मैं वही सिलने की कोशिश कर रही थी। आधा मेरा हो चुका है बट आधा नहीं हुआ है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मतलब बना नहीं पाई उतनी जल्दी। तो बस वही वही सब मेरा थोड़ा पेंडिंग पड़ गया था, तो मैंने कहा कि सिलाई मशीन भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धूल गर्दे बैठ जाते हैं। और अभी पोछा लगाने के बाद फिर मैं चलूँगी नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी बस हम नहा के आ चुके हैं, और अभी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं सुबह का नाश्ता। एक्चुअली में सुबह हम लोग चाय वगैरह नमकीन लेकर फिर थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेके सुबह मतलब 8:30-9 बजे तक लगातार काम करते करते बहुत थकान हो गया था। पूजा वूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह लेके बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए थे, थोड़ा लेट ही जगे हैं बच्चे। तो इस वजह से आज मैं थोड़ा मतलब सुबह का नाश्ता भी हम लोग थोड़ा लेट ही बना रहे हैं। और हमारे वहाँ सुबह नाश्ते में सभी मतलब रोटी सब्जी ही या पराठा सब्जी या पूड़ी सब्जी ऐसे ही कोई खाना पसंद करता है, और ऊपर का मतलब बाहर का कोई ब्रेकफास्ट जैसे बिस्किट नमकीन ये सारी चीज़ें कोई लेना पसंद नहीं करता है। तो मैं सुबह नाश्ते में यही बनाती हूँ। चूँकि छुट्टी है तो इस वजह से मतलब कि सुबह थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो लेट हो जाने के बाद दोपहर का लंच वगैरह भी लेट हो जा रहा है। तो गाइज आज मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट बस यही है। यहाँ अभी मैं जब ऊपर छत पर गई थी कपड़े फैलाने, तो मैंने देखा कि गमले में अरुई के पत्ते खूब अच्छे अच्छे हो गए हैं। तो पिछली बार मैंने अरुई के मतलब कोफ्ते, अरुई के पत्तों के कोफ्ते आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसलिए मैं सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। मैंने इतना मतलब केवल इसलिए ले लिया था कि मुझे आप लोगों के साथ
शेयर करना था, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो इधर सुबह का नाश्ता बन के रेडी हो गया है और अभी बज रहे हैं 10:30। तो आप लोग भी आइए, गरम गरम नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता गरम गरम बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप लोग भी साथ में बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, नाश्ते का स्वाद मिल जाएगा। तो अगला ब्लॉग जब तक आता है तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट इस तरीके से मुझे देते रहेंगे। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।